एनिमे एक आदमी से शुरू होता है जिसे बाई कहा जाता है। वह धरती पर सबसे बेवकूफ सफेद बालों वाला हारा हुआ इंसान है और इस रियल्म का एकमात्र व्यक्ति है जो अभी भी उसी स्तर पर अटका है और वह 3000 साल से एक घृणित नौसिखिए की तरह वहां फंसा हुआ है और वह इस जादू की दुनिया में एक ब्रेक थ्रू ढूंढने के लिए बेताब है ताकि साबित कर सके कि वह योग्य है। इस दुनिया में विभिन्न राज्य हैं और हम देखते हैं कि बाई तब एक बच्चा था जब वह स्थापना फाउंडेशन रियल्म में था। 3000 साल बाद थंडर बीस्ट्स द्वारा स्वर्ड सेक्ट रियल्म पर हमला हुआ और एक कबीले के सदस्य को लगा कि वो अकेले ही नारुतो की तरह सभी जानवरों को हरा सकता है, लेकिन बेचारा हारा हुआ आदमी बिजली की गोली से सीधे नर्क में इसेखाई हो गया। कई लोग कुछ ही सेकंडों में मर जाते हैं क्योंकि वे बिजली से मारे जाते हैं। बस तब किंगमिंग स्वॉर्ड सेक्ट का नेता जिसका नाम युंजी है प्रकट होता है और जानवरों से लड़ता है। अपने अंतिम कौशल के साथ उसे लगा कि वह अकेला ही पूरे जानवरों के समूह को हरा सकता है, लेकिन जब उसने देखा कि वहां कितने हैं तो वह अपनी पैंट गीली कर बैठा। युंजी समझता है कि जानवर बहुत शक्तिशाली हैं जब उसने देखा कि उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है और वह अपनी खेदजनक स्थिति की रक्षा करने के लिए अपने सभी सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है। एक व्यक्ति को पेड़ से लड़ाई देखते और आनंद लेते हुए देखा गया, एक चतुर मुस्कान के साथ। कहीं और लूजर बाई अपनी शक्तियों पर काम कर रहा था काई रिफाइनिंग रियल्म संस्थान में और वह अपनी अपार शक्ति दिखाता है जो वास्तव में आसमान तक पहुंचती है। हालांकि गुत्सुन शांत पड़ जाता है और आसमान में बने विशाल छेद से एक विशाल जल लहर नीचे गिरती है, पानी। इसके बाद वह हवा के लिए हाँफते हुए और सांस लेते हुए छोड़ दिया गया। वह अमरों पर गुस्सा होता है क्योंकि 3000 वर्ष बीत चुके हैं और वह अभी भी स्थापना की रियासत में नहीं पहुंचा है। बाई बाहर आता है और पहाड़ी के नीचे से आ रहे जोरदार शोर को सुनता है और युंजी महसूस करता है कि वे सभी से लड़ नहीं सकते, इसलिए वह किसी को बाई को 7 सितारा पहाड़ से लाने के लिए भेजता है। हालांकि वह उसे आधे रास्ते में मिलता है क्योंकि बाई उड़ नहीं सकता, इसलिए वह रोपवे का उपयोग करता है। उसे उड़ते हुए देखकर वह परेशान लगता है। बाई अपनी तलवार लेता है और कूद जाता है उसे छोड़कर फंसे हुए। जब सभी लड़ाई से थक जाते हैं तो एक सीटी बजाने से थंडर बीस्ट्स पीछे हट जाते हैं। एक पल में एक आदमी धुएं से बाहर आता है और युंजी उसे राक्षस संघ का सर्वोच्च बुजुर्ग पहचानता है। फेंक वो खुलासा करता है कि उसने अमृता की परीक्षा पास की है और अब वह खुद को और अधिक सुधारना चाहता है, इसलिए वह तलवार मास्टर से युद्ध का आदेश देता है, लेकिन युंजी इनकार कर देती है क्योंकि बाई तपस्या और साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ह्युनफू ने प्रकट किया कि कैसे उसने पहले जानवरों को भेजा था, जिससे युंजी नाराज हो जाता है और हमला करता है, लेकिन वह पीछे हट जाता है क्योंकि राक्षस बड़ी शक्ति दिखाता है। बस तब मैंने एक शानदार लैंडिंग की जिससे जमीन को गंभीर क्षति पहुंची। राक्षस अपनी शक्तियों को लेकर असुरक्षित महसूस कराने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वह ह्युनफू से लड़ने से इनकार करता है क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन बाई इस बात से हैरान है कि एक दानव भी ग्रेट रियालम में कैसे है जब वह नहीं है। हालांकि उसकी गालियां उसे गुस्सा दिलाती हैं, इसलिए वह उससे लड़ने का फैसला करता है। वे दोनों द्वंद्व करते समय अराजकता फैलाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उसके हमले इतने तीव्र होते हैं कि वे ह्युनफू को उड़ा देते हैं। वह बाई के लिए कोई सामान नहीं है, भले ही उसने अमर परीक्षा पास की हो। युंजे उस नुकसान को देखकर बेहोश हो जाता है जो दोनों ने किया, मुख्य रूप से बाई ने, क्योंकि उसने हुआंग फे को हराया। हालांकि गुस्से में नहीं, वह उससे प्रशिक्षण के लिए कहता है, पर तुरंत मना कर दिया जाता है क्योंकि वह भी नहीं।